नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम मालपा डोंगरी 3 नंबर में है और यहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से आधार कैंप का जो है अपडेट करने का एक शिविर लगाया गया है, जो पिछले 9 दिनों से चालू है और आज 10वां दिन है यहाँ पर। और कार्यक्रम के आयोजन करने वाले, उसको कोऑर्डिनेट करने वाले तमाम पदाधिकारी यहाँ पर जो है मनसे के उपस्थित हैं। सबसे पहले हम जसवंती जी से ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया है तो क्या सोच करके किया है, कि जैसे कि बहुत सारे लोग जो है इस तरह के कार्यक्रम को आयोजन कर रहे हैं, पर ये सरकार की तरफ से और इनको ये अधिकृत किया गया है कि आप जगह जगह पहुंच करके लोगों का जो है कार्ड अपडेट करिए और उनसे जो है जो सरकारी सुविधा है, जो सुविधा शुल्क है या जो मिनिमम जो चार्ज होता है, उसके साथ ये सारे कार्यक्रम कर रही हैं। तो उन्हें आज तक कैसा लगा और कैसी आपको कोई तकलीफ, कोई परेशानी पब्लिक की तरफ से या समाज की तरफ से कैसा लग रहा, कैसा रिस्पांस मिला है आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अच्छा जी, ये पिछले 9 दिन से आपने जो शिविर का आयोजन किया है, कितने लोगों ने यहाँ पर आपकी सुविधा का लाभ उठाया? रोज 50 से 60 लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। जी तो इस तरह से देखा जाए तो कम से कम 500-600 लोगों ने अभी तक ये किया होगा। जी, आगे आपका कुछ और प्रोग्राम है, कब ये दोबारा इस तरह करेंगे? क्योंकि अभी धीरे धीरे लोगों को जब मालूम पड़ेगा तो लोग और सोचेंगे कि उनका भी काम हो जाए कहीं दूर जाने से। और जैसे पोस्ट ऑफिस है, बैंक में लोग जा कर के बता रहे हैं, कई लोगों ने हमसे बताया कि वहाँ पर जाने के बाद भी लोगों को सुविधा नहीं हो पाती या टाइम नहीं मिल पाता, जगह पे काम नहीं हो पाता। तो आप दोबारा इस तरह की कोशिश करेंगे फिर? जी, हमारा नेक्स्ट कैंप जो अभी लगेगा बीएमसी के सामने लगेगा। अच्छा, बीएमसी अंधेरी के पूर्व विभाग के सामने। इसी पार्टी की तरफ से या शाखा की तरफ से कि कौन लगवा कौन रहा है? जी, मनसे की तरफ से लगेगा और मंगेश परब लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मंगेश परब जो है मनसे के यहाँ के अंधेरी के एक अच्छे कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो साल में 1-2 प्रोग्राम करते हैं और अंधेरी के जाने माने प्रोग्राम में उनका और उनके कोऑर्डिनेशन में उनका नाम जो है शुमार होता है। जैसे गणपति का उत्सव है, दही हंडी का उत्सव है, इस तरह मंगेश जो है कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं और काफ़ी चर्चा में रहते हैं, अच्छे समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं। तुषार जी, आप ये बताइए कि आपने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है उसका रिस्पांस कैसा लगा? अभी तक का जो 9-10 दिन आपने ये किया है, तो कैसा लगा? पब्लिक से कुछ खास जो है आपकी उम्मीद? ये कार्यक्रम का आयोजन करने का रीज़न मतलब ये है कि पिछले 2 साल से ये शाखा खोली है कोविड से। राज साहब के आशीर्वाद से और रोहन सावंत साहब जो हमारे विभाग अध्यक्ष है, उनके मार्गदर्शन से ये शाखा खोली है। ये शाखा खोलने के बाद मतलब स्कूल का काम हो, किसका बच्चे का काम हो, किसके वर्कर का काम हो, किसका फाइनेंसर का प्रॉब्लम हो, ऐसे बहुत से काम हो गए इधर। और पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि इधर बच्चे लोग का एडमिशन के लिए जब भी प्रॉब्लम होता है तभी आधार कार्ड का उनका आधार कार्ड नहीं रहता है, किसका लाइट मीटर का बर्थ डेट का प्रॉब्लम हो जाता है, बैंक में भी आधार कार्ड की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ऐसी बहुत सी रिक्वायरमेंट आ रही थी, तो मैंने रोहन साहब से मार्गदर्शन और जसवंती मैडम से बोला कि मैडम ऐसा इधर बहुत कुछ प्रॉब्लम आ रही है अपने एरिया में, और अपना जो अभी ये जो शाखा है वार्ड क्रमांक 81 अंधेरी पूर्व, ये बीच में सेंटर पॉइंट है। मतलब इसके आजू बाजू में कम से कम 5 या 6 हज़ार झोपड़पट्टी बस्ती है, और इसमें अगर कैलकुलेशन करेगा एक झोपड़पट्टी में 4 आदमी पकड़ेंगे तो भी नहीं बोलेगा तो 25-30 हज़ार पब्लिक हो जाती है। इसके लिए मैंने सोचा कि भाई अपने को ये जैसे राव साहब ने बोला है कि अपन हर घर में जाना चाहिए, तो हर घर में जाने के लिए पब्लिक का ये काम अच्छा बोला, तो ये काम अच्छा चालू किया कि आधार कार्ड कैंप लो अपन। और पिछले 21 तारीख से चालू हो रहा है। अब आज 29 तारीख है, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक मेरे ये 2 आयोजक मतलब संजय मालवंकर, मनीष नाइक, ये दोनों इधर खड़े रहते हैं। बाकी के मेरे पदाधिकारी है मनसे के, वो सब भी रहते हैं और आधार कार्ड का अच्छा आ रहा है। और ये बात बता रहा हूँ कि अभी ये मतलब मैडम ने अभी तो टाइम ऑफ हो गया मेरा, आज लास्ट दिन है, लेकिन यही 1 महीने के बाद वापस इधर कैंप लगेगा। आप ये बताइए कि अभी तक जितने भी लोग यहाँ से आए हैं उसमें कितने लोगों ने आपको अपनी सारी समस्या बताया? उनके घर के आसपास भी और भी बहुत सारी गटर की, नाले की और ये सारी समस्याएं हैं। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, जैसे अभी बीएमसी चुनाव आ रहा है, तो आप लोगों से जनता, यहाँ की स्थानीय जनता अपनी समस्या कुछ लेकर के आती है, कुछ कहती है? इन आधार कार्ड के इस शिविर के अलावा भी अपनी समस्या लोग आपसे आके कहते हैं?
कहती है या तो रास्ते में खड्डा गिरे गिरे हो तो उसके बारे में कंप्लेंट आ जाती है। सामने कचर पेटी है, वहाँ पे रैबिट्स वगैरह लोग डालते हैं काम करते हैं, तो उसकी भी समस्या यहाँ पे आ जाती है। बाकी और भी बहुत सारी आती है, इतना सारा तो नहीं बता सकता। अंकल, आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपको कैसा लगा इस कार्यक्रम में आकर? क्या हो गया? अच्छा हो गया। हाँ, क्या हो गया? आपका कुछ काम था यहाँ पर? हाँ, हो गया। हो गया। चलिए, बहुत अच्छा। भाई एक बात बताइए मनीष जी, एक मनपा का चुनाव एकदम नज़दीक है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है उसकी डेट की, तो आप लोगों की तैयारी क्या है? जैसे अभी राज साहब ने कहा उत्तर भारतीयों को लेकर के उनका बयान था कि उत्तर भारतीयों को हमसे दूरी नहीं बनानी चाहिए। अच्छा, इसके पहले जो है उद्धव साहब ने जो है उत्तर भारतीयों को अपने पार्टी में मिलाने का और उनको अपनी तरफ खींचने का जो है एक स्टेटमेंट दिया था। तो अभी आप लोग उत्तर भारतीयों से जो है यहाँ के स्थानीय रहवासी हैं उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं, इस बात को समाज में ले जा रहे हैं कि भाई हमारे राज साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, आप हमारे अपने हैं, इस तरह का मनमुटाव या दुराव नहीं रखना चाहिए। किस तरह से आप लोग कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं? ऐसे ही हमारे बहुत सारे उत्तर भारतीय दोस्त थे जो हमारे बगल में रहते, चौल में रहते, एरिया में रहते, सब अच्छे दोस्त थे। उन लोग को भी मालूम है कि राज साहब ने क्या स्टेटमेंट दिए। और लास्ट टाइम तो राज साहब ने खुद एक उत्तर भारतीय जन ने कोई एक ये लगाया था, प्रोग्राम रखा था। उस टाइम पे राज साहब ने पूरा उनका जो स्टेटमेंट था वो पूरा क्लियर किया उन्होंने। तो ऐसा कोई है ही नहीं कि राज साहब उत्तर भारतीयों के खिलाफ है। ये सब न्यूज़ वाले लोग का खाली स्टंट था राज साहब के अगेंस्ट बोलना। और राज साहब ने तो उनको कितने बार उन्होंने राज साहब ने क्लियर किया है वो सब चीज़। जो भी है उनका स्टेटमेंट है कि जो भी नौकरी होती है कोई भी पहला भूमिपुत्र को नौकरी मिलना चाहिए, उसके बाद अलावा जो भी है स्टेट के उन लोग को मिला, कोई हरकत नहीं हम लोग को। देखिए, राज्य के स्टेटमेंट का इनका कहना है कि मीडिया में और पेपरों में तमाम तरह से उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, जिसकी वजह से उत्तर भारतीय समाज में एक गलतफहमी पैदा हुई, एक भ्रम पैदा हुआ कि राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ हैं, जबकि ऐसा है नहीं, ऐसा इन लोगों का कहना है। और मनपा चुनाव में सरकार के खिलाफ, बीएमसी के खिलाफ तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इन लोगों को लेकर के जनता के सामने जाना चाहिए। जैसे पानी की समस्या है झोपड़पट्टी में, गटर की समस्या है, नाले की समस्या है, कचरे की समस्या है। इन सारी समस्याओं पर अगर कोई भी पार्टी, मनसे के अलावा शिवसेना है, बीजेपी है, दूसरी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, अगर हर कार्यकर्ता अपने आसपास में इस चीज़ को लेकर के जागरूक हो जाए, अपने रहवासियों को जागरूक करे, अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करे और अधिकारियों से अपने हक के ऊपर अपने हक जता करके अगर उनसे अगर काम करवाए, तो हमें नहीं लगता कि ये समाज हमारा इतना साफ़ सुथरा नहीं हो पाएगा या इतना गंदा रहेगा। सड़कें आज टूटी हुई हैं, किसी भी सड़क पर आप जाइए 1-1 फुट गहरे गड्ढे नज़र आ रहे हैं, जबकि मनपा का इस साल का 4,500 करोड़ रुपए का बजट था और वो बजट नाले, सड़क और गटर से होते हुए अरब सागर में समा गया है। ऐसा जो है यहाँ के स्थानीय लोगों का और तमाम समाज सेवकों और कार्यकर्ताओं का कहना है। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर रघुवंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। यहाँ पे आधार कार्ड का जो शिविर लगा है मनसे की तरफ से, तुषार जी ने जो शिविर लगवाया है, तो उसमें आपको क्या फैसिलिटी मिली? आप यहाँ पर आई हैं और कहीं गई थी आपने जो है इसको अपडेट कराने के लिए? 1 मिनट। 1 हफ्ते से पोस्ट ऑफिस में दौड़ रही थी मगर मेरा काम हुआ नहीं। यहाँ मुझे पता चला बाजू वाले से कि बन रहा है, तो मैं आई, मेरा तुरंत काम हो गया, उसके लिए थैंक यू। आपको कैसा लगा? उसके बारे में और लोगों को आप जाकर के बताएंगे कि वहाँ पर एक अच्छा काम हो रहा है, आप भी जाकर के अगर कुछ है तो इस तरह का काम आप करवा सकते हैं। पब्लिक जो दौड़ दौड़ के परेशान हो रही है, 100 रुपया लग रहा है, चलेगा, काम तो अपना जल्दी हो जा रहा है। उसके लिए तो आजू बाजू में मैं बोली, नीचे एक जन आई है भाई, जिसको काम करना है 100 रुपये कोई भारी चीज़ नहीं है, अपना काम हो जा रहा है। 1 हफ्ते से मैं दौड़ रही, काम मेरा हो नहीं पा रहा है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। तो देखिए, जनता की एक सुविधा जो मोहल्ले के आसपास, आपके घर के आसपास जो मिल रही है, वो एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है कि आदमी कहीं जा कर के किसी सरकारी कार्यालय में ही जाता है, अगर 10 बार धक्के खाता है तो वो कहीं उससे ज़्यादा हो जाता है, उसका किराया भाड़ा दौड़ना और समय का नुकसान जो होता है वो अलग से। तो यहाँ पर मालपा डोंगरी जो तुषार जी ने जो अपना रखा है आधार कार्ड का, उसको अपडेट करने का जो कार्यक्रम रखा है, उसमें आज ये तीसरा दिन है और उसमें काफ़ी लोगों ने आकर के इस सुविधा का लाभ उठाया है।